हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी जानते हैं कि इस समय एससीओ की मीटिंग चल रही है और कहां चल रही है, वो कजाकिस्तान के अस्ताना में चल रही है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारी भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जाते हैं और रशिया के काउंटर पार्ट जो है रशिया के विदेश मंत्री से मिलते हैं और उनसे वो एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज करते हैं इस चीज को लेके कि रशिया में जो भारतीय पोस्टेड थे वो खासकर वो आर्मी से रिलेटेड थे, आर्मी उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी वहां की, उनको क्या किया गया है, उनको यूक्रेन वार में भेज दिया गया है और नतीजा क्या है, और वो सब वहां से निकलना चाहते हैं। एक्चुअल में वो यूक्रेन वार में फंस चुके हैं और यहाँ तक की न्यूज ऐसी भी आई है कि कुछ ऐसे जो है लोग भी थे भारतीय जो यूक्रेन वार में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। इसके बाद में रशिया की तरफ से फोर्स करके उनको जो है यूक्रेन की वार में सम्मिलित किया गया है। अब वो वहां से निकलना चाह रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ तक कि काफी भारतीयों को वहां से निकाला भी गया है, लेकिन मैं अभी बहुत सारे वहां पे फंसे हुए हैं और खासकर जो है इसको लेके एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न भारत की तरफ से रेज किया गया है और बताया गया है कि भाई हम इसके लिए चिंतित हैं और इससे जल्दी कुछ किया जाए। और भारत पहले भी इससे संबंधित जो है कुछ कंसर्न रेज कर चुका है रशिया के सामने, लेकिन रशिया उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। अगर कहीं तक देखें तो कुछ ऐसे, अभी मैं आपसे बात करूंगा कि मान लेते हैं कि जैसे आप किसी देश की अगर देश में हैं और वहां पे भारतीय मूल के हैं, भारतीय हैं और इसके बाद में वहां की अगर मिलिट्री में ज्वाइन कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है वॉर लाइक सिचुएशन जब आती है तो कोई भी देश आपको जल्दी छोड़ना नहीं चाहेगा। बट यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि आप आर्मी में थे इसके बाद में जो है आपको वहां युद्ध में भेजा गया है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ जो है कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं कि जो आपके साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था वार का, इसके बाद भी आपको यूक्रेन वॉर में भेज दिया गया है। तो इससे संबंधित कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे बताना चाहूंगा। ठीक है, अब देखिए खासकर जो है एस जयशंकर जी जब अपने काउंटर पार्ट से, ये विदेश मंत्री हैं रशिया के, इनसे मिलते हैं तो जो है ये इसके बारे में स्ट्रॉन्ग कंसर्न इनके सामने रेज करते हैं और कहते हैं कि इसके बदले में इसके कारण मतलब जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए और इनको फ्री किया जाए, वहां से रिलीज किया जाए। कुछ ऐसे हैं, एक दो तो मतलब बड़ी मुश्किल से भाग के आए हैं, मैं भी आपसे सामने बात करूंगा। तो अगर मैं बात करता हूँ एससीओ की, तो एससीओ के कुछ मेंबर्स हैं जिसमें चाइना है, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। सबसे हाल ही में अगर बात करें तो ईरान को अभी जल्दी ही जो है इसमें एससीओ में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ जो है कहाँ पे हो रही, तो देखो ये वाला जो एरिया आपका आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो एरिया आपका आ रहा है ये कजाकिस्तान का एरिया है, ये वाला जो एरिया है पर्टिकुलर, ठीक है, ये कजाकिस्तान का एरिया है और यहाँ पर ये मीटिंग चल रही है कजाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर ये मीटिंग चल रही है कजाकिस्तान में और बेसिकली इसकी जो राजधानी है, आपने देखा होगा कि पहले हम लोगों ने बात की है कई बार इसकी राजधानी के बारे में कि यहाँ जो है बीच में चेंज हुई थी, नूर सुल्तान हुई वहां और इसके बाद फिर से उसको अस्ताना किया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान और फिर से अस्ताना इसकी राजधानी को किया गया। तो यहीं पर ये मीटिंग्स हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एससीओ की, ठीक है, तो एससीओ में ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको रेड कलर वाले जो है खासकर कंट्रीज दिख रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में इसके मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, ये इसके मेंबर कंट्रीज हैं रेड कलर वाले, और जो बेसिकली जो है आप देख रहे होंगे कि जो येलो कलर में है ये क्या है, ये इसके डायलॉग पार्टनर है। जैसे सऊदी अरबिया की बात करूं तो सऊदी अरबिया इसका क्या है, डायलॉग पार्टनर है। ठीक है, बाकी ईरान ऊपर देखिए तो ईरान को अभी पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया है, आप सभी जानते हैं, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। मंगोलिया जो है, मंगोलिया इसका सदस्य नहीं, देखिए बीच में आपका मंगोलिया छूटा हुआ है। ठीक है, मंगोलिया इसका जो है सदस्य नहीं है, आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि मंगोलिया एक्चुअली में ऑब्जर्वर का स्टेट रखता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर का स्टेट रखता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एससीओ, तो एससीओ की जो गठन हुआ है, एक्चुअल में एससीओ का गठन 2001 में किया गया है। 2001 के बाद में अगर भारत की बात आती है, कभी आपसे पूछा जाए कि आखिरकार भारत एससीओ में कब शामिल हुआ, तो भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में 2017 में शामिल किया गया। इसमें रशिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि भारत को सम्मिलित करवाने में, लेकिन उसको बेसिकली एससीओ को खासकर एशिया में टैकल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए चाइना ने प्रयास किया और चाइना के प्रयास से 2017 में ही पाकिस्तान को जो है उसमें शामिल किया गया। क्योंकि चाइना हमेशा इस चीज के प्रयास में रहता है कि देखिए पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आमने सामने खड़ा किया जाए। क्योंकि आमने सामने खड़ा करने से क्या होता है, चाइना का हित ये होता है कि भारत की जो नीतियां होती हैं उनको काउंटर पाकिस्तान, चाहे सही हो चाहे गलत हो, इसको बिना देखे हुए पाकिस्तान काउंटर करता है। ठीक है, तो जैसे
बेसिकली जो है कई ऐसे जो है एशिया में ग्रुप बनाए गए कि हाँ उसके कोऑपरेशन के लिए या मतलब ट्रेड और जो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए, लेकिन जिसमें पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया वहां पर क्या हुआ कि हाँ धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे फेल होते नजर आए। अभी फिलहाल के लिए एससीओ के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर एससीओ में देखिए बहुत सारे ग्लोबल लीडर इकट्ठा हुए हैं। उन ग्लोबल लीडर्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन पुतिन भी शामिल हुए हैं उसमें, ठीक है, शी जिनपिंग भी शामिल हुए हैं। और शी जिनपिंग का तो जबरदस्त कजाकिस्तान में स्वागत किया गया है, क्योंकि देखो शी जिनपिंग ने क्या किया है, चाइना ने कजाकिस्तान को बहुत सारा लोन भी दे रखा है, ठीक है, बहुत सारा लोन भी दे रखा है, बहुत सारी सहायता भी दी है की है, और वहां पर जो है अभी वो व्यापार बढ़ाने के लिए जो है कदम भी उठा रहे हैं। और कजाकिस्तान भी चाइना से जो है एक्सपेक्ट करता है, और भारत से भी खैर कजाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध है, ठीक है। तो चाइना का एकदम बहुत वेलकम, मतलब ग्रैंड वेलकम किया गया शी जिनपिंग का, यहाँ तक कि किसी और राजनेता का उतना जबरदस्त स्वागत नहीं हुआ। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, देखो मोदी जी नहीं गए, ठीक है, पीएम मोदी टू स्किप, जबकि सारे ग्लोबल लीडर आए हैं, शी जिनपिंग भी आए हैं, रशिया की व्लादिमीर पुतिन भी आए हैं। ऐसे में जो है क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जो है पीएम मोदी जी इसी वजह से नहीं गए क्योंकि वहां पे शी जिनपिंग आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। रीजन क्या है कि यहाँ जो है देखिए अभी आप जानते हैं कि अभी लोकसभा का नया सत्र स्टार्ट हुआ है। ऐसे में देखिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट वहां सामने आ रहे हैं, हाउस में भी आपको हंगामा देखने को मिल रहा है, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ था उसको लेकर भी बहुत सारा विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया था। अब इसमें जो है प्रधानमंत्री का संबोधन होना था, तो इन्हीं सब चीजों को के चलते हुए प्रधानमंत्री वहां सम्मिलित नहीं हुए। आगे जो नेक्स्ट समिट होगी तो उसमें जरूर सम्मिलित होंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो बेसिकली भारत की तरफ से अगर मैं बात करूं तो भारत की तरफ से जयशंकर जी सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया है। तो इन्होंने जो है बेसिकली अपने काउंटर पार्ट जो है रशिया के विदेश मंत्री से इनकी मुलाकात हुई। पुतिन से इनकी मुलाकात होती है नहीं होती है अलग बात है, मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि विदेश मंत्री है तो वहां के विदेश मंत्री से ही इन्होंने मुलाकात की है। अब मैं बात करता हूं इससे पहले वाले सेशन की, तो देखिए इस बार का जो इसका सत्र है वो आप देख रहे हैं 3 से 4 जुलाई के बीच में बेसिकली कजाकिस्तान के अस्ताना में है, ठीक है, हो रहा है, ठीक। और अगर मैं इससे पहले की बात करता हूं तो इससे पहले जुलाई में ही 4 जुलाई 2023 को ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है एससीओ समिति का जो है इसका जो है आयोजन किया गया था। तो 2023 के लिए अगर आपके सामने कोई, अच्छा एक साथ कमेंट में बताइए कि एससीओ ने अपनी कल्चरल राजधानी किसको बनाई है, ठीक है, कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ, तो इसको थोड़ा सा कमेंट में आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो 4 जुलाई 2023 को क्या हुआ है कि यहाँ जो है बेसिकली इंडिया के द्वारा इसको इंडिया में ही होनी थी लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है, ठीक है। और साथ ही इससे पहले 2022 की बात करें तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है। तो ये देख लीजिएगा, कुछ मैंने समिति इसकी आपके ऑर्गेनाइज कर दी है, लिख दी है। साथ ही एक चीज आपसे बताना चाहूंगा, आप सभी लोग क्या करिए, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास होती है, जिसमें आपको बहुत डिटेल्ड जो है डिस्कस किया जाता है चीजों को। अभी आज जो क्लास हुई है, आज जो है एक्चुअली हम लोगों ने भारत और मोजाम्बिक संबंधों के बारे में जो है चर्चा की है, ठीक है। तो आप एक बार देखिएगा, तो उससे क्या है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर किया जाता है, तो इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और रात में जो है डेली 9 बजे आपकी फाउंडेशन कोर्स चलता है, तो फाउंडेशन कोर्स में आई थिंक लगभग में 48 के अराउंड क्लासेज हो चुकी हैं। तो अभी आगे की जो 8-10 क्लासेज होनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं पब्लिक लूंगा, तो आप लोग सभी लोग उसमें अटेंड कर सकते हैं उस फाउंडेशन कोर्स में। आपको आज इन्फ्लेशन पढ़ाया जाना है, ठीक है, इन्फ्लेशन अभी थोड़ी देर बाद ही, और इन्फ्लेशन के बाद में जो है क्या कहते हैं जो नेक्स्ट होगा वो पावर्टी, पावर्टी के बाद फॉरेन सेक्टर, 3 सेक्टर बचे हैं, उनको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ इसकी क्लासेज में पब्लिक लूंगा। साथ ही आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हैं हमारे, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही क्या होता है कि आपको जो है डेली प्रीलिम्स के लिए जो क्विजेज होती हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है इसमें, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, जब ये अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, ठीक है, यश जयशंकर जी, तो इन्होंने ध्यान देना, रेज्ड अवर स्ट्रॉन्ग कंसर्न ऑन इंडियन नेशनल्स हु आर करेंटली इन द वार जोन, ठीक है, प्रेस्ड फॉर देयर सेफ एंड एक्सपेक्टिशियस रिटर्न, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली इन्होंने कहा कि यहाँ जो है हमने भाई इस चीज के लिए प्रेस किया है, मतलब फोर्स किया है, बातचीत की है, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया है कि भाई उनकी सेफ्टी इंश्योर रहे और उनकी जल्दी से जल्दी उनकी वापसी हो सके, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ हाल ही में, तो सबसे पहले ये मैंने आपको बता ही दिया कि मेरी करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास सुबह 9 बजे होती है। तो आइए आगे बात करते हैं। देखिए ये यूक्रेन वार की बारे में बात करें तो इंडियन मैन ट्रोमाटाइज्ड बाई फाइटिंग फॉर रशिया, मतलब इसमें बताया गया है कि जो इंडियन मैन था इसको बेसिकली वहां पे जो है फोर्स किया गया है,
ठीक है, इसको फोर्स किया गया है कि आप जो है रशिया के साथ में जो है मिलकर और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करो। ठीक है, और इसका जो आया, इसका कहना क्या था, इसका कहना था कि हमारा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि यहाँ जो है रशिया के साथ में कि यहाँ जो है हमको आपके साथ में जो है युद्ध में शामिल होना है, ये युद्ध में आप कहीं भेजेंगे हमको, लेकिन इसके बावजूद भी हमको युद्ध में फोर्स किया गया जाने के लिए, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, तो खैर ये बच के वापस आ चुका है। ठीक है, और मैं इसके बाद आगे बात करूं तो देखिए, जो ये वार जोन है, वार जोन में काफी सारे जो है इंडियंस की भी डेथ हो चुकी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 2 इंडियंस जो हैं, वो 2 इंडियन की डेथ जो है पिछले महीने जो है रिपोर्ट की गई थी। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से अगर आप देखें तो लगभग 25 इंडियंस अभी भी रशियन मिलिट्री में हैं, जो उनके अथॉरिटीज के कांटेक्ट में हैं, और वो चाह रहे हैं कि हमको जो है वहां से रिलीज करने में सहायता की जाए। ठीक है, अगर मैं टोटल बात करता हूं तो टोटल लगभग में अभी भी देखा जाए तो वहां पे काफी सारे सोल्जर्स ऐसे हैं जो वहां से निकलना चाह रहे हैं। तो भारत सरकार भी ये प्रयास कर रही है और रशिया से कंटिन्यू बातचीत में है कि यहाँ जो है उनको वहां से रिलीज किया जाए। ठीक है, लगभग 200 के आसपास में अभी भी जो है वहां पे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में मैंने आपसे बात भी किया था कि देखिए यूएसए का रिएक्शन भी इस चीज पे आया था। जब मीडिया ने उनसे पूछा था तो उन्होंने जो है एक कोई खास रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि अभी भाई इंडिया की तरफ से पब्लिकली नहीं कहा गया कि मोदी जी जो है वहां पे जा रहे हैं जो है रशिया में, लेकिन रशिया की तरफ से, रशियन मीडिया की तरफ से बेसिकली ये चीज कहा गया है कि यहाँ जो है मोदी जी की नेक्स्ट विजिट वहां पे प्लान हो रही है। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, वहां पे क्या कहा गया, वहां की बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि नो टॉपिक ऑफ लिमिट, ध्यान दीजिएगा, नो टॉपिक ऑफ लिमिट्स। ठीक है, मतलब अगर मोदी जी यहाँ आते हैं तो लिमिट नहीं कोई टॉपिक भी, वो जिस मुद्दे पे बात करना चाहें, जिस टॉपिक पे बात करना चाहें, ठीक है, हम लोग फ्री हैं, जो है हर चीज में उनका सपोर्ट करेंगे। मतलब देखिए, रशिया भारत के साथ संबंधों को, व्यापार को, इवन मतलब पूरे एशिया की मैं अगर बात करूं तो वहां पे व्यापार को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वेस्टर्न से उसका पूरा व्यापार कट चुका है। रशिया की अगर मैं बात करूं तो भारत से अगर मैं हिस्ट्री में भी जाऊं तो संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और इसी को जो है देखते हुए अभी उम्मीद की जा रही है कि जब इस बार मोदी जी जाएंगे तो वहाँ बहुत कुछ अच्छी डीलें हो सकती हैं, कुछ अच्छे जो है बेसिकली जो है टाइज हो सकती हैं, या मतलब जो है एग्रीमेंट्स हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट, और खासकर एनर्जी को लेके या ये सारे एग्रीमेंट जो है देखे जा सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि भारत, मैंने पढ़ाया था कि भारत और रशिया के बीच में एक लॉजिस्टिक पैक्ट हुआ है जो बेसिकली इंडियन ओशियन से संबंधित है, और ये भी बहुत जो है मतलब स्ट्रॉन्ग पैक्ट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, जो पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेवल वेसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरह से इस बार, लेकिन ध्यान दीजिएगा, चूंकि यूएसए ने और वेस्टर्न कंट्रीज में 19,000 से ज्यादा सैंक्शंस रशिया पे लगा रखी हैं, तो ऐसे नो डाउट मोदी जी की ये विजिट आलोचना में रहेगी वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, और खासकर यूएसए के द्वारा भी ये आलोचना में रहेगी, और यूएसए इस पे कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देगा। हालांकि यूएसए ने कई बार रिएक्शन दिया है, बट भारत उसको कंटिन्यू जो है इग्नोर करता है, और उसका कहना है कि हम यूएसए के साथ भी, आप दोनों लड़ मरो, हमसे मतलब नहीं है, हम आपके साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं, हम आपके साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं, क्योंकि जो है हमें भारत को क्या करना है, भारत को सिर्फ अपने हित की देखना है। ठीक है, अपने हित की देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस वजह से देखते हैं जो भी आगे जाते हैं क्या होता है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, और बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है कजाकिस्तान में जो उनकी विजिट हुई है, ठीक है, तो उसके सामने एक बहुत बढ़िया आपके सामने न्यूज है कि जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट है, फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि जो रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, इसमें मतलब अगर सी जिनपिंग चाहे तो एक फोन पे रोक सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, दो चीजें अब यहाँ पर दो मैसेज आते हैं। एक तो ये कि चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, ठीक है, दूसरा चाइना और जो है क्या कहते हैं रशिया के बीच संबंध काफी क्लोज हो चुके हैं। तीसरा, एक जो रशिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि रशिया पपेट बन गया है सी जिनपिंग के हाथों की। ठीक है, तो ये मैसेज खैर रशिया को भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा बोला गया है कि हाँ जो है सी जिनपिंग अगर चाहें तो वार बंद हो सकती है, मतलब सी जिनपिंग के इशारे पे ही वार हो रही है, या मतलब रशिया सी जिनपिंग के इशारे पे चल रहा है। खैर इसका खैर सच्चाई से मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई लेना देना है। ठीक है, वो रिलेशन बहुत अच्छे हों, अगर देखा जाए तो मतलब भारत से भी जो रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, रशिया को भारत ने बीच में कई बार जो है युद्ध को रोकने के लिए जो है बातचीत करने की जो है आगे पहल भी की है। ठीक है, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो है कोई असर पड़ने वाला है, फिर चाहे सी जिनपिंग कहें या कोई भी कहें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा,
अब देखिए इस पे मैंने आपसे बताया ही कि भाई जो भी इंडियंस हैं उनको जल्दी से जल्दी वहां से जो है छुड़ाने की या निकालने की बात जो है यश जयशंकर जी ने रखी है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना जरूर बिल्कुल भी मत भूलें। और ध्यान दीजिएगा जो है करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास डेली सुबह 9 बजे होती है, कल भी 9 बजे होगी, आप सभी लोग जुड़ें। ठीक है, आज की जो क्लास थी उसमें इंडिया मोजाम्बिक रिलेशंस पे बहुत डिटेल डिस्कशन किया गया, आपको मेंस की आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी दिया गया है जीएस2 से संबंधित जो है, तो इसलिए आप देखिए और क्लास को जरूर देखिए, इसी पे आपको मिल जाएगी। साथ ही इंडियन इकोनॉमी का जो फाउंडेशन बैच है ये आपको रात को 9 बजे मिलता है। देखिए अगर आप मेरे चैनल पर जाते हैं तो आपको मेरे चैनल पे कुछ अच्छे वीडियोज मिलेंगे जो आप देखिए, देखिए छोटे छोटे वीडियोज हैं बट आपकी समझ बेसिकली जियो पॉलिटिक्स को लेके बहुत अच्छे डेवलप करते हैं, करंट इवेंट्स को लेके बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं, तो इसको आप जरूर देखें। और साथ ही एक चीज आपको और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए इसके अलावा जो करंट अफेयर की क्लासेज हैं डेली चलती हैं, करंट अफेयर की क्लास पहले 8 बजे चलती थी, अभी इनका टाइम 9 बजे मैंने कर दिया है। इसमें सारे आपके करंट अफेयर की क्लासेज मिल जाएंगी। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं, प्लेलिस्ट में जाते हैं, प्लेलिस्ट में देखिए जो छोटे छोटे वीडियोज हैं उनकी भी एक प्लेलिस्ट बनी है, लगभग 30 वीडियोज हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, करंट अफेयर्स में लगभग 73 वीडियोज आपको दिख रहे होंगे। पूरे एक साल का ऑलमोस्ट करंट अफेयर आपको इसमें कंपाइल मिल जाएगा। 2 करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें 2023 के करंट अफेयर अलग होंगे, 2024 के करंट अफेयर अलग होंगे। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। इंटरिम बजट की हो या बाकी जो पेड बैच है, आप देख रहे हैं पेड बैच में 58 वीडियोज हैं। ठीक है, जिसमें से 15-16 पब्लिक होंगे आपके सैंपल के लिए, आप कभी भी जाके देख सकते हैं। उसमें एडमिशन के लिए आप मुझसे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी है, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स के लिए जो पेपर एनालिसिस हैं वो कई सालों के पेपर एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, डिटेल्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं। इवन एक एक पेपर का एनालिसिस करने में 2-2 3-3 क्लासेज लगी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि डिटेल्ड एनालिसिस हुआ है। तो इस वजह से इनको देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।